परिवार चलाना हो या संघ चलाना हो, क्या करिए? घर चलाने के सबसे अच्छे सूत्र हैं बंधु। जो न करे दिदु कंखम तहे सब दम्मेसु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। आचार्य कुंद कुंद भगवान की ये गाथा संघ चलाने के लिए भी, जीवन चलाने के लिए भी और घर चलाने के लिए भी एक अभूतपूर्व प्रेरणा देती है। क्या कहती है? कांक्षा मत रखो। गुरुदेव ने कभी हम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि ये हमारा कोई काम करेंगे, उन्हें जो भी है हम खुद कर लेंगे। इच्छा रहित जीवन शैली है गुरुदेव की। इतने सारे लोगों को दीक्षित करते हैं, कभी गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि मुझको मेरा एम्पायर मेंटेन करने के लिए 20 साधु चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए। जब भी गुरुदेव के साथ में हम 50-50 लोग रहते थे तो कई बार साधुओं में ऐसी बात होती थी कि आचार्य सिंह जी का वैभव जो है वो उनके शिष्य समुदाय से है कि इतने सारे शिष्य एक साथ मंच में बैठते हैं, 50-50 साधु बीच में गुरुदेव बैठते हैं, इसलिए उनका वैभव बढ़ता है। एक बार किसी साधु ने ऐसा कह ही दिया तो उस साधु को जवाब अब मिल रहा है। वो साधु ने हमको 2 लाइन लिख करके भेजी। हमने कहा क्यों महाराज? जिस समय गुरुदेव के साथ 50 साधु रहते थे तो आप कहते थे कि आचार्य सिंह जी का जो वैभव है वो महाराज जी बगल में बैठे रहते हैं, इतने सारे साधु रहते हैं, साधक रहते हैं, इसलिए दिखाई देता है। तो उन्होंने दो लाइनें हमको लिख के भेजी, बड़ी जबरदस्त है बंधुओं। उन्होंने क्या लिख करके भेजा? हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। उन्हीं साधुओं का ये जवाब है। हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। गुरुदेव को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं है, घर के बड़े को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती बंधु। घर का बड़ा वो बनता है जिसको ये लगे कि मुझे मेरे अधीनस्थ रहने वाले किसी भी व्यक्ति से, पुत्र से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, भाई से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। वो सिर्फ बड़ा नहीं होता, वो वास्तव में अंदर से बड़ा होता है। जब उन्होंने ये 2 लाइन लिखी कि हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है, हमने कहा कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव ने साथ में रख करके इतना बढ़ने का मौका दिया और हम बार बार ये समझते रहे। हमको भी इस बात का मत था कि हम सुंदर दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, हम बड़े घर के हैं, ये वो हैं, इसलिए लोगों में इतना इंप्रेशन बढ़ता है। आज अपने आप को भिखारी महसूस करते हैं, चुपचाप बैठ करके माला फेरना महसूस करते हैं बंधुओं। ऐसा होता है। गुरुदेव ने जब भी शिष्यों को साथ में रखा है, गुरुदेव ने आश्रम जैसी व्यवस्था बना करके प्रत्येक शिष्य के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री मेरे साथ रहते रहते तुम जितना ले सकते हो, जितना स्वीकार कर सकते हो, जितना अपने आप को डेवलप कर सकते हो, गुरुदेव ने प्रत्येक शिष्य को डेवलप करने के लिए अपने साथ टाइम पीरियड दिया है। कभी गुरुदेव को यह नहीं लगा कि तुम्हारे बगल में बैठने से हमारा कोई भला होने वाला है, किसी का नहीं। और ये गुरुदेव ने कर दिखाया। जो लोग बोलते थे कि मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज को गुरुदेव कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे, गुरुदेव ने वो भी कर दिखाया कि हम 1 मैन आर्मी है, जहां जाएंगे वहीं तहलका मचाएंगे। और बिना अपेक्षा के अकारण बंधु बनना बड़ा मुश्किल है गृहस्थों में। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे क्या? ये परिवार में गिव एंड टेक की जो रूल्स हैं, इससे परिवार बर्बाद होता है। बड़ों के अंदर गिव एंड टेक्स के रूल्स नहीं होते, वो सिर्फ गिव करते हैं, टेक की कोई पॉलिसी उनके पास नहीं होती। हमारे पास जो है आप ले लो, आप समृद्ध हो, तुम बढ़ जाओ। क्यों? तुम हमसे छोटे हो, तुम अधीनस्थ हो, तुम्हारा उपकार करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम सारथी अच्छे नहीं माने जाएंगे।